ओम परमात्मने नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तदेकपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग है। आज तक कुछ आर्य समाज के लोग राम, श्री राम, श्री कृष्ण, राम और श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर और शिव को क्यों नहीं समझ पाए। आर्य समाज के भक्तगण, आर्य समाज को मानने वाले लोग राम, श्री कृष्ण, शंकर और शिव को क्यों नहीं समझ पाए। ये किसी ने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर हम दे रहे हैं। और कोई प्रश्न पूछता है तो सामूहिक रूप से हम उसका उत्तर पर्सनल नहीं देते, उसको सत्संग के माध्यम से देते हैं, जिससे जितने भी संसार के लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उठते हो वो ये सत्संग सुने, सबको उसका उत्तर मिल जाए। तो पूछा कि भाई यार, समाज वाले ना राम को जानते हैं ना श्री राम को जानते हैं। राम और श्री राम अलग अलग, श्री कृष्ण, शंकर और शिव, इनको क्यों नहीं समझ पाए। तमाम लोग समझते हैं राम और श्री राम एक ही है। कुछ कहते हैं राम, श्री कृष्ण सब एक ही है। कोई कहते हैं शंकर और शिव एक ही है। तो ये गुत्थी नहीं समझ पाते, ज्ञान नहीं, इसलिए भ्रमित रहते। आज हम बताएंगे आप लोगों को कि ये सब क्या है। तो देखिए, राम किसे कहते हैं। पहले हम राम के बारे में बताएंगे और शिव के बारे में बताएंगे, फिर शंकर के बारे में बताएंगे और श्री राम के बारे में बताएंगे, श्री कृष्ण के बारे में बताएंगे। क्योंकि ये दो दो हैं पक्ष, राम शिव अलग पक्ष है और शंकर, श्री राम, श्री कृष्ण अलग पक्ष है। तो दो पक्षों में पूरी बात निपटा देंगे। तो देखिए राम के बारे में। राम किसे कहते हैं। देखिए, राम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। राम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, किसी मानव का नाम नहीं है। तो किसका नाम है। राम उस परमात्मा को कहते हैं, उस ब्रह्म को कहते हैं, उस ब्रह्म को कहते हैं जो बिन उपज चले सुने बिन काना और कर बिन काज करे विदिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा ग्रही घ्राण बिन बाहर सेखा, अस सब भांत अलौकिक करनी महिमा जास जाय नहीं बननी, जाय न जानत वेद बुद्ध जाय धरे मुनि ध्यान, सो दशरथ सुध भगत हित कौशलपत भगवान। हृदय स्थित राम को कहते हैं। हृदय में जो दशरथ की उत्पत्ति होती है नाम के जप से, कौशल्या की उत्पत्ति होती है, श्वास प्रश्वास का जो यज्ञ होता है, उस यज्ञ के माध्यम से हृदय में राम की जागृति होती है, वो राम। उसी को कहा गया रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, और ताई से बुद्ध संतजन कहता सो राम। आत्मा को कहते हैं, उसी को आत्मा, उसी को परमात्मा, उसी को ईश्वर, उसी को भगवान, उसी को शिव और उसी को ब्रह्म, उसी को महाविष्णु। अब आप कहेंगे ये कैसे, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची। तो आप कहेंगे ये कैसे, तो राम और शिव अलग अलग नहीं, दोनों एक ही है। हृदय स्थित राम, ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा को राम कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं। गीता में भगवान कृष्ण का अर्जुन ने भी पूछा यही, और माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, तो उन्होंने कहा सबके हृदय निरंतरवासी, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सच्चेतन घनानंद राशि, अष्टम हृदय अक्षत अभिकारी, और सकल जीव जग दीन दुखारी, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। सबके अंतःकरण में जो निवास करता है, व्यापक रूप में, व्याप्त रूप में, व्यापक रूप में सबके अंतःकरण में, व्याप्त रूप में समस्त संसार में, वो राम ब्रह्म है, परमानंद परेश पुराण, परम आनंदमय है। और क्या कहा, सबकर परम प्रकाशित जो ही राम यनादि अवध पत सोई। इस अवध का, इस शरीर का जो पति है, स्वामी है, वो राम है, सबको प्रकाशित करता है। उसी के प्रकाश से पेड़ पौधे जड़ चेतन सब में जीवन है। ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं।
इसको वेद भी नहीं जानते। जाई न जानत वेद भूत जाई धरे मुनि ध्यान। उसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि महात्मा उसके दर्शन के लिए, कि कहीं दर्शन मिल जाए किसी रूप में, नहीं मिलते, पड़े रहते हैं ध्यान में। वेद भी नहीं जानते, नेत नेत कहते हैं वेद, ईश्वर ऐसा है, फिर कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, फिर कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा। जब वेद नहीं जानते तो स्वामी दयानंद सरस्वती कैसे जान जाएंगे? फिर दयानंद सरस्वती के जो भक्त हैं, अनुयायी यार समाज वाले, वो कैसे जान जाएंगे? वो ताल कैसे ठोकेंगे हिंदू धर्म में कि नहीं सब झूठ है, केवल सत्यार्थ प्रकाश ही सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती ठीक है, बाकी श्री राम श्री कृष्ण ये सब बेकार है, ये कोई भगवान नहीं है। तो जब वेद नहीं जानते हैं, वेदों के बारे में शास्त्रों में लिखा है, वो नहीं जानते हैं, क्योंकि वेद की उत्पत्ति किससे हुई? गीता से। गीता वेद का बाप है, माता है, जनक है, और गीता भगवान की वाणी है। गीता भगवान की वाणी है। ये भगवान कृष्ण ने द्वापर में अर्जुन को बताया कि अर्जुन, जो मैं गीता का ज्ञान तुम्हें सुना रहा हूं, ये सबसे पहले भगवान ने सूर को सुनाया था। सूर कौन है? सूर के समान तेजस्वी मनुष्य हुआ था जिसको शंकर कहते हैं, अनादि गुरु, उसको सुनाया था। फिर उस शंकर स्वरूप मनुष्य ने किसको सुनाया? इच्छाक को सुनाया था, जो जिज्ञासु था। फिर इच्छाक ने किसको सुनाया? राज ऋषियों को, जो महात्मा लोग थे। फिर आगे चला, फिर कुरु राजा आ गए, पाखंडी लोग तैयार हो गए कि अरे यदि ये ज्ञान रहा तो फिर कोई पूजा पाठ ठगा ही नहीं हो पाएगी, तो बंद करवा दिया कि गीता पढ़ोगे तो लोग सन्यासी हो जाएंगे। उदाहरण दे दिया दक्ष का कि नारद जी, दक्ष के पुत्र 100 थे, तपस्या करने जाते थे, नारद वही गीता का ज्ञान सुना देते थे तो फिर लौट जाते थे, तपस्या करने चले जाते थे, कोई घर लौट के आए नहीं। दक्ष को पता लगा तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तू बड़ा साधु नहीं पाखंडी है, तू तो बड़ा जो है अत्याचारी है, मेरे साथ अत्याचार किया है, मेरे सारे पुत्रों को साधु बना दिया और श्राप दे दिया कि 2 घड़ी से ज्यादा किसी स्थान पर ठहर नहीं सकते हो, ठहरोगे तो भस्म हो जाओगे। 2 घड़ी 48 मिनट को कहते हैं। तब नारद जी राम राम ही गाते रहते थे, चलते फिरते रहते थे, 2 घड़ी केवल रुकते थे, 48 मिनट, इससे ज्यादा नहीं रुक पाते थे। तो आ जाते हैं अपने प्रसंग में। तो भगवान कृष्ण ने यही बात बताई। भगवान शंकर ने कहा कि सबके अंतःकरण में निवास करता है। अर्जुन ने पूछा तो भगवान कृष्ण ने भी कहा कि उसका आकार क्या है, जो भगवान शंकर ने कहा सब कर परम प्रकाशित जो सहज प्रकाश स्वरूप है, ज्योतिर्स्वरूप है। वही बात भगवान कृष्ण ने कहा, ज्योत्सम तज्ज्योति स्थमसाचा परमुचते ज्ञानम ज्ञान ज्ञान गमम हृदय सर्वस्व इष्टतम। अर्जुन, वो ज्योतियों का परम ज्योति है, उसको ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। ज्ञान नहीं तो राम को नहीं जान पाओगे। और बैठा तो सबके हृदय में, हृदय सर्वस्व इष्टतम। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, और ब्रह्मयान सर्वभूतान यंत्रारूढ़ान माया। ब्रह्म के यंत्र में मानव बैठा हुआ है, पंचभूतों से रचित शरीर वाला जो प्राणी है ब्रह्म के यंत्र में बैठा है, और ईश्वर तो उसके अंदर निवास करता है, लेकिन इधर उधर ढूंढ रहा है, इन तीर्थ स्थानों में, वहां भागता है, उस मंदिर में, मस्जिद में, सब जगह भाग रहा है, लेकिन वो तो अंदर बैठा हुआ है, उपद्रष्टा रूप में बैठा हुआ है। इसलिए तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादा परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम्। यदि आप शांति चाहते हो, कोई भी मानव यदि शांति चाहता है, परम शांति चाहता है, तो एक हृदय स्थित परमात्मा में श्रद्धा लगाए, गुरु पर विश्वास करे और प्रणव का जाप करे, ओम या राम का जप करे, तो जान जाएगा राम के बारे में। तो ज्योति स्वरूप है, इसलिए उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ज्योति लिंग माने प्रतीक, चिन्ह। और वो परमात्मा सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसको आत्मा भी कहते हैं। सबके अंतःकरण में निवास करता है, इसलिए आत्मा कहते हैं। उसी को शिव कहते हैं। तो शिव और राम दोनों एक ही है। अकथ नाम नामन रूपा ब्रह्म सुख अनुभव। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिख दिया है, नाम और रूप से अनिर्वचनीय है, लेकिन अनुभव से संतों ने, महापुरुषों ने उसका नाम ज्योतिर्स्वरूप रखा। 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 जगह ऋषि हुए, ना तपस्या किया, अनुभव के द्वारा जाना, जागृति अनुभव हुआ कि परमात्मा ज्योतिर्स्वरूप है, तो उन्होंने पत्थर छीले और गाड़ दिए वहीं पर। ज्योतिर्लिंग उसी को शिवलिंग कहते हैं, क्योंकि उसी राम को शिव भी कहते हैं। तो यार समाज वाले विशेष जान जाए कि राम ये है। आप कहेंगे यार समाज वाले कि हम इसी राम की तो बात करते हैं, तो फिर श्री राम कौन हुए? बोले यही शिव की, तो शिव समझ लो, शंकर अलग है, शिव अलग। शिव उसी ज्योति स्वरूप परमात्मा को, उसी को राम कहते हैं, हृदय स्थित राम को, उसी को ब्रह्म कहते हैं। वो कबीर का शब्द भी है। कवि ने बीजग में कहा है,
सोन साइज मन सुमिरते प्रकट भई एक जोत, और तास पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो। जब मन शून्य कर लेता है मनुष्य, जो प्राणी, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है, विशेष हो जाता है। उसी को मन शून्य करने पे ही उसकी प्राप्ति होती है, उसका अनुभव होता है। यही बात गोस्वामी जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। पार्वती ने जब पूछा भगवान शंकर से कि कैसे प्राप्त होता है, तो भगवान शंकर ने कहा, जब मन निर्मल हो जाएगा, मनमय कोश में एक भी विचार नहीं रहेंगे, न रजोगुणी, न तमोगुणी, न सतोगुणी। ये जो मनमय कोश है, ये रिक्त जब हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर का कोश है, जब रिक्त हो जाएगा, अटैची रिक्त हो जाएगी, शून्य हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तब आनंदमय लोक में जो आत्मा है परमात्मा, उससे जीव मिल जाता है, दर्शन हो जाते हैं, उसको मोक्ष मिलता है। तो ये शिव और राम के बारे में आप लोग समझ गए। आर्य समाज वाले कहेंगे इसी राम की तो हम बात करते हैं, हम श्री राम की बात थोड़ा करते हैं, वो भगवान कैसे हो सकते हैं। तो अब आ जाइए दूसरी पहलू में, शिव और राम के बारे में समझ गए, अब श्री राम, श्री कृष्ण और शंकर के बारे में समझ लीजिए। ये कौन सी बला है जिसको लोग नहीं मानते, कबीर पंथी आर्य समाज वाले कहते हैं भगवान नहीं है, ये तो ऐसे हैं, तमाम तो गाली देते हैं राम को। अब इनके बारे में बताएंगे ये कौन है भाई। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखा है। देखिए यार, समाज वाले चैलेंज न दे, क्योंकि वेद भी नहीं जान पाए तो आप कैसे जान पाएंगे। आप तो वेद के सहारे हैं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे। विवेक, विवेक कहते सत्य और असत्य को जानने वाला, सत्य और असत्य को जानने वाले को ही विवेक कहते हैं, वही विवेक की पुरुष है। और सत्य असत्य का ज्ञान नहीं, नाम है विवेक, तो फिर हम तो यही कहेंगे कि नाम है गुलाब सिंह और महक नहीं कुकरमदा केस। नाम है गुलाब सिंह, महक नहीं कुकरमदा जैसी। कुकरमदा होता है ना, उसका फूल महक नहीं होती है, नाम रख दो गुलाब सिंह। नाम है गुलाब सिंह, महक नहीं कुकरमदा कैसी। तो नाम विवेक है, लेकिन सत्य असत्य का ज्ञान नहीं। तो विवेक कहते हैं जिसको सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाए, वही विवेक की पुरुष है। तो जब विवेक आपके अंदर आ जाएगा तो आप जान जाएंगे कि राम और शिव कौन है, शंकर, श्री राम, श्री कृष्ण कौन है। तो हम बताते हैं। देखिए, जब आप गीता पढ़ेंगे, गीता न पढ़ने के कारण ये धार्मिक भ्रांतियां हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। अब कहेंगे गीता में पढ़ते तो हैं, गीता की 1000 टीका है, सब में मिक्सचर, सब में बड़ी मिलावट कर दिया पाखंडियों ने। जो भगवान की वाणी थी वो तो देखने को नहीं मिलती। तो आप कहेंगे फिर क्या करें। तो हम थोड़ी मदद करेंगे कि हमारे परमहंस महाराज जी हैं, परम पूज्य स्वामी परमहंस परमानंद दादा गुरु जी, ये ब्रह्मलीन संत हैं, और उस शाखा के जितने भी संत हैं वो सब सदगुरु, क्योंकि वो शाखा विश्व की सबसे अद्वितीय शाखा है। और उसके जो उनके गुरु महाराज के नीचे वाले संत हैं, परम पूज्य स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी यथार्थ गीता। आप लोग पढ़िएगा, कुछ समझ में आ जाएगा, 20-25%। पूरा समझने के लिए उस शाखा के तत्वदर्शी सदगुरु हम लोग हैं, हम लोगों के सत्संग सुनने से धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, चारों प्रकार की बुद्धि जागृत हो जाएगी। ब्रह्म विद्दु बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विद्रियान बुद्धि और ब्रह्म विदृष्ट बुद्धि। 4 प्रकार की बुद्धि जब समझ में आ जाएगी, जागृत हो जाएगी, तभी गीता आप समझ पाएंगे, तभी वेद समझ पाएंगे, पुराण, रामायण, बीजक, कुरान, बाइबल सब समझ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि श्री राम, श्री कृष्ण और शंकर कौन है। देखिए, जब गीतोक्त साधना करेंगे, गीता में जप यज्ञ बताया गया है, वैखरी, मध्यमा, पसंती और परा। वैखरी मध्यमा से मन को सीमित किया जाता है, जोर जोर से कहें या धीरे धीरे ओम या राम प्रणव का जाप करें। जब पसंती में जाएंगे तो 10 ममताओं का त्याग करिए, राग रहित हो जाइए, मन सहित इंद्रियों का संयम कर लीजिए, और फिर जप यज्ञ। कुछ नहीं बोलना, श्वास को देखना है, श्वास में राम की ध्वनि निकलती है, ओम की ध्वनि निकलती है, मन संयमित हो जाएगा। इसको अचपा जाप कबीर ने कहा है। श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे, लगन शब्द में राचे। तो कहते हैं जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौलाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट न जाए। जप मरे अचपा मरे, आनंद उमर जाए, और सूरत समानी शब्द में ताई काल न खाए। ये संत कबीर ने कहा। जागृति, स्वप्न, सुसुप्ति और स्वप्न की अवस्था, 3 अवस्थाएं होती है। तीनों को पार करके तुरीय अवस्था में पहुंच जाओगे, परावाणी पहुंच जाओगे। जो साधक पहुंच जाता है उसके अंदर राम की जागृति हो जाती है। वो ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव, वो सहज प्रकाश स्वरूप अनादि राम जब जागृत हो जाएगा
तो हो जाता है पुरुषोत्तम। गीता में बताया गया उपद्रष्टा चान्मंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा और परमात्मेति चापयुक्ते देयस्मिन् पुरुषा परा। परमात्मा की जागृति की 3 अवस्थाएं, ब्रह्मा की जागृति, विष्णु की जागृति और महेश की जागृति। ब्रह्मा की जागृति में 4 प्रकार की बुद्धि महान संत बनता है। ब्रह्मा के बाद नाम जप और चलता जा रहा है। विष्णु की स्थिति आ गई तो फिर उसके अंदर बल आ जाता है, ईश्वर। और जब महेश की स्थिति आ जाएगी तो संहार करने की क्षमता आ जाएगी, दुष्टों को नाश करने की। शंकर के हाथ में त्रिशूल होता है। तो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों प्रकार के शूल, यही 3 प्रकार के गुण हजारों लाखों कष्ट देते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप देते हैं, तो शंकर जी नष्ट कर देते हैं। तो यही 3 गुण जीव को प्रकृति से, अष्टधा जो मूल प्रकृति है, क्षित जल पाव गगन सबीर, मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा मूल प्रकृति इससे बांधे रहते हैं, वही माया की गांठ है। तो जब 4 प्रकार की बुद्धि जागृत हो जाएगी तो अंतःकरण में हो जाएगा प्रकाश। और जब प्रकाश हो जाएगा तो जीव को गांठ दिखेगी, छोड़ लेगा, तीनों गुणों का नाश हो जाएगा, शंकर जी नाश कर देंगे, गांठ छूट जाएगी, तो जीव फिर प्रकृति से पार हो जाते हैं। प्रकृति पार प्रभु सबुरवासी ब्रह्मनिरी विरज अविनाशी। तो उसी कहते हैं उपद्रष्टा चान्मंता और भरता भोक्ता महेश्वरा। महेश की स्थिति जब पार कर जाएंगे तो फिर शिव हो जाएंगे। नाम का जब चल रहा है, परमात्मेति चापयुक्त देहस्मिन् पुरुषा परा। पहले सौ रहे महेश की स्थिति तक, फिर हो गए शिव, जब प्रकृति से परे हो गए तो वही मानव हो जाता है साकार परमात्मा। इसीलिए कबीर तुलसी ने कहा है निर्गुण रूप सुलभति सगुण जान नहीं कोई, और सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन ब्रह्म होय। हर समाज वाले समझे, कबीर पंथी भी समझ लें, जो और भी इससे रिलेटेड पंथ हैं इस विचारधारा के, वो भी सब समझ लें। गोस्वामी जी ने कहा निर्गुण रूप सुलभ, निर्गुण तो बड़ा सुलभ, कहते परमात्मा निराकार, बिन पद चले सुने बिन काना, उसका ना कोई रूप है, न नाम है, न जन्म लेता है, न मृत्यु होती है। परमात्मा वो है, बाकी कोई नहीं। परमात्मा बड़ा सुलभ है समझना। निर्गुण रूप सुलभ, अति बहुत सुलभ है, लेकिन सगुण जान नहीं कोई। गोस्वामी जी कहते सगुण को कोई अच्छे नहीं जान पाते विद्वान। क्यों? निर्गुण सुगम, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन ब्रह्म होय। निर्गुण सुगम है और सगुण अगम है, बड़ा अगम है, जानने में बड़ा अगम है। बहुत मेहनत तपस्या लगन की आवश्यकता है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हो, इस बात को सुनकर के भ्रमित हो जाते हैं। इसी को कबीर ने कहा एक राम सब जग से न्यारा। जो घट घट में लेटा है, एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। राम एक ही है। उस साधक के अंदर जो जागृति है राम की, उसकी स्थितियां 4। जब पूर्ण जागृति हो जाती है, प्रकृति से परे हो जाता है, तो गुणातीत हो जाता है, उसको संसार से राग रहित हो जाता है, हनुमान बन जाता है, कोई मतलब नहीं होता है, वो सब जग से न्यारा हो जाता है। तो श्री राम श्री कृष्ण के अंदर इन्होंने कई जन्मों की तपस्या की, कई जन्मों तक तपस्या की, तब इनके अंदर तीनों प्रकार की स्थितियां जागृत हो गई। ब्रह्मा की स्थिति तो ज्ञान का उपदेश भी देते थे, विष्णु की स्थिति से भरण पोषण करते थे विश्व का, और महेश की स्थिति से दुष्टों का इन्होंने संहार भी किया। जैसे कंस को मारा श्री कृष्ण ने, और राम जी ने रावण को मारा। श्री कृष्ण और राम जी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की स्थितियां थी, शक्तियां थी उस ब्रह्म की, उस राम की, हृदय स्थित राम की। तो बड़े कूटनीतिक ढंग से महाभारत में युधिष्ठिर की जीत करवा दी, सारे योद्धाओं को मरवा दिया। ब्रह्मा की स्थिति से बुद्धिमान थे। तो श्री राम जी श्री कृष्ण जी, इनके अंदर ये कोई अवतार का मतलब ये नहीं होता कि किसी माँ के गर्भ से परमात्मा पैदा हो जाता है, नहीं, इंसान पैदा होता है। लेकिन जब नाम का जप करता है, मन सहित इंद्रियों का संयम करते, राग रहित हो जाता है, 10 ममताओं का त्याग कर देता है, एक परमात्मा का चिंतन करता है, उसी को ब्राह्मण, उसी को ब्रह्मचारी कहते हैं। तब अंतःकरण में जो ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा, जिसको शिव कहते हैं, इसको उसी को हृदय स्थित राम कहते हैं। वो राम सबकर परम प्रकाशित जो ही राम है ना देवत पद सोई, जब वो जागृत हो जाता है तो क्या हो जाता है? राम रूप हो जाता है, राम स्वरूप हो जाता है। वो उसी को पूर्ण ब्रह्म, पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है, वही पूर्ण ब्रह्म है। श्री राम और श्री कृष्ण, ये 2 नाम प्रभु के 2 ही सुंदर नाम, चाहे राम कहो चाहे श्याम, ये 2 ही नाम थे जिन्होंने पूर्णत्व को प्राप्त किया। 2 महापुरुष ऐसे थे, और भी तमाम हुए हैं, 24 अवतार हैं हिंदुओं में, और
मुसलमानों में 124 कह देते हैं, कोई मुसलमान कोई 24 कहता है, नबी कहते हैं, उनको कहते हैं हमारे जो है अल्लाह का अवतार है। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर, उनको कहते हैं तीर्थंकर हुए 24, जैसे महावीर स्वामी ये 24वें थे, उनको भी भगवान कहा गया। बुद्ध में बुद्ध को कहा गया। तो जिसके अंदर तीनों जागृतियां हैं, जिसके अंदर ब्रह्मा की जागृति वो केवल संत होता है महान, जिसके अंदर विष्णु महेश की जागृति है ब्रह्मा की, वो श्री राम श्री कृष्ण होता है, इस रूप वाला होता है, लेकिन होता मानव है। ये सगुण परमात्मा होता है, वो सब कुछ उसके अंदर अष्ट सिद्धि नौ निधि 6 ईश्वर। हमार समाज की एक थी प्रचारिका, उनको 6 ईश्वर नहीं पता थी, वो सुन लें इस बात को, विवेक वैराग समदम तेज प्रज्ञा, ये 6 ईश्वर हैं। जब ये 6 ईश्वर होंगे तो 6 जो खट विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। खट विकार होंगे तो 6 ईश्वर नहीं होंगे, 6 ईश्वर होंगे तो 6 विकार नहीं होंगे। 6 खट विकार कौन है? काम क्रोध मद लोभ मद मत्स्य, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये 6 खट विकार है। जब ये नाश हो जाएंगे तो 6 ईश्वर आ जाएंगे, अष्ट सिद्धि नौ निधि और 6 ईश्वर। तभी भगवान कृष्ण बड़ा छोटा रूप दृश्य अदृश्य सारी शक्तियां, जो सारी शक्तियां चमत्कार दिखाता है, पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है, वही ये काम कर पाता है। तो ये साकार ब्रह्म होते हैं, समझ लें अच्छे से यार, समझ वाले। अब इसका मतलब नहीं है कि आप उनकी पूजा करो, ये तत्वदर्शी सदगुरु होते हैं। श्री राम श्री कृष्ण शंकर, शंकर किसे कहते हैं? तत्वदर्शी सदगुरु को, जो राम को जागृत कर लेता है। ये सब शंकर स्वरूप है, इन्हीं को महादेव भी कह देते हैं। तो इन्होंने स्वयं कहा कि हमारा नाम न लो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा मेरा नाम मत लो, प्रणव का जाप करिए, ओम का जाप करिए, राम का जाप करिए। श्री राम जी ने कहा, शंकर भगवान ने भी कहा पार्वती से कि तुम जैसे हम राम नाम जपते हैं इसी तरीके से तुम भी राम नाम जपो, क्योंकि तत्वदर्शी सदगुरु, तत्वदर्शी सदगुरु के स्वरूप का ध्यान किया जाता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मूर्ति का मतलब उसने जो आचरण किए संसार में, देने का काम किया, परोपकार करने का काम किया, समाज को सुधारने का काम किया है, अपनी बुद्धि से बल से स्वर से, उसके आचरणों को अपने जीवन में उतारना, उस रास्ते पे चलना, ये मूर्ति पूजा है। ये नहीं कि उसकी मूर्ति बना लो पूजा करने लगो मंदिर भागते रहो, ये नहीं, इसका तो मैं भी विरोध करता हूँ। हाँ तब तक करो, श्रद्धा लगाओ जब तक जानो नहीं। मंदिर जाइए, ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा के जाइए, जा करके वहाँ भजन करिए, और जब जान जाओ गुरु करिए तो फिर आप जाना बंद कर देंगे। शुरू में तो जाना पड़ेगा भाई, आप कक्षा 5 की पढ़ाई नहीं जानते, आपको हाई स्कूल में बैठा दिया जाए इंटर में, तो आप फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, मन ही नहीं लगेगा। तो शुरू में पाठशाला में जाना पड़ेगा। मूर्ति पूजा इसीलिए जो महान विद्वान और महापुरुष हुए उन्होंने ज्योतिष स्वरूप परमात्मा को बताया कि भाई परमात्मा ऐसा है, पत्थर की मूर्ति गढ़ दिया। केवल एक ही मूर्ति के बारे में बताया महापुरुषों ने अनादिकाल में, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, और जितनी और मूर्तियां गणेश सुरेश महेश, ये कवि की कल्पना है। ये सब आपके अंदर वृत्तियां हैं, और उन वृत्तियों की पत्थर और कैलेंडर बना करके पूजा की जाती है। जनता लगी हिंदुस्तान भेड़िया दशा। इसी का विरोध श्री कृष्ण ने सबसे पहले गीता में किया, फिर भक्ति काल में कबीरदास ने किया, फिर दयानंद स्वामी और तमाम हुए, आज भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो भावार्थ समझिए, ये तत्वदर्शी सदगुरु हैं, उन्होंने कहा मेरी पूजा नहीं लो, लेकिन तत्वदर्शी सदगुरुओं का ही नाम ले रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय शंकर भगवान, जय गणेश जी, जय हनुमान जी, इनका नाम ले रहे हैं। उन सब ने कहा है कि राम का नाम लो, सिर्फ राम, उसके आगे ना कोई श्री लगती, कुछ नहीं। प्रणव का जाप करो, ओम या राम का जाप करो, वही शिव है आपके अंतःकरण में, उसका आप जाप करिए, अपने लिए नहीं कहा। सदगुरु के ध्यान, उसके स्वरूप का ध्यान किया जाता है, उसके चरणों की सेवा की जाती है। चरणों में प्रेममयी वृत्ति होती है। जब गुरु के चरणों का ध्यान करोगे, समर्पित हो जाओगे, तो प्रेममयी वृत्ति, वो प्रेममयी वृत्ति क्या? पार्वती है, वही राधा है, वही सीता, गीता, काली, दुर्गा सब है। वो प्रेममयी वृत्ति जब जागृत हो जाएगी तो किसी को जगाना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप जग जाएंगे, अपने आप को समझ जाएंगे, और भगवान के चरणों में नाम जप में मन आपका लगने लगेगा। और जो गुरु ने आपको नाम जप दिया, जो मंत्र दिया, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम,
जो मंत्र दिया आपको प्रणव का ओम या राम, उसका आप जप करने लगेंगे। जब जप करने लगेंगे तो फिर मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तो फिर आपके प्राण मरते समय दसम द्वार से निकलेंगे, सहस्त्रार चक्र से। फिर 9 द्वारों से नहीं निकलेंगे, 2 नाक के, 2 कान के, 2 आंख के, 6 मुख, 7 उत्सर्जन विसर्जन। इन 9 द्वारों से निकलेंगे, आप जाएंगे नरक में, 84 में जाएंगे। 10वें द्वार से निकलेंगे ब्रह्मरंध्र से, गीता के अनुसार मोक्ष मिलेगा आपको। तो ये धार्मिक अर्थ है, आध्यात्मिक भाव है। तो श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर भगवान सब तत्वदर्शी सदगुरु थे। सब ने ज्योतिष स्वरूप परमात्मा को जागृत करके पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया था, इसलिए इनको पूर्ण परमात्मा कहा गया है। लेकिन इनका नाम, इन्हीं के भरोसे हो जाओगे तो नरक में चले जाओगे। इनके स्वरूप का ध्यान करो, इनको गुरु मानो। अब ये तो सब शरीर छोड़ चुके हैं, सबकी मृत्यु हो चुकी है। जो कहते हैं सदे गए, चाहे कबीर हो, वो झूठ है, पाखंडी है। श्री राम जी की भी मृत्यु हुई, वो भी सरयू में मृत्यु हुई उनकी, जल में समाधि ले लिया। थल समाधि, जल समाधि, ये समाधियां होती हैं गीता के अनुसार। जल समाधि लिया, प्राण त्याग दिए। कृष्ण जी भी बाण से मारे गए थे। शंकर स्वरूप जितने सदगुरु थे उन्होंने भी, उनके भी प्राण छूटे। तो जो मर गए उनका चिंतन नहीं करना है। जो आपके वर्तमान में गुरु हैं उन्हीं को आप श्री राम का जो चित्रकारों ने बना दिया वही रूप देख लो, उनके रूप में वही श्री राम, वही श्री कृष्ण, श्री शंकर। क्या आपने राम को देखा? कैसा रूप था? चित्रकारों ने बना दिया, जैसा लिखने लिखा। नीलाम्बुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाड़ो महासायचार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। और जितने शब्द हैं इन्हीं का चित्र बना दिया। बगल में सीता जी, नीला शरीर, कुंडल, भुजा, विशाल भुजाएं। चित्रकार बना देते हैं, आज भी तो चित्रकार सब बनाते हैं, एक से एक एक्सपर्ट हैं कलाकार। तो आप जितने भी भूतकाल में गुरु हुए उन सब गुरुओं को मान लो। जो तुम्हारा वर्तमान गुरु है, यदि अच्छा गुरु है, शंकर स्वरूप गुरु की परिभाषा होती है यमासितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूप। जिसके सत्संग सुनने से, जिसके आचार विचार अच्छे हों, शंकर स्वरूप सदगुरु की विशेषता होती है, ज्ञान की गंगा होती है उसके अंदर, चारों प्रकार की बुद्धि। और दाहिने चंद्रमा होता है, चंद्रमा कहते हैं मन सचित मान। उसके अंदर एक क्षमता होती है कि संसार के सभी मनुष्यों का मन चंद्रमा के समान टेढ़ा है, तो अपने सत्संग से उनके टेढ़े मनों को सीधा कर देता है, तो उनको दिशा सही मिल जाती है, तो उनके जीवन की दशा बदल जाती है। ये शंकर स्वरूप चंद्रमा की विशेषता। सर्पों की माला, विषय ब्याल, विषय रूपी ब्याल है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंकवाल के। ये विषय, जो विषयों में मनुष्य फंसा हुआ है उनसे मुक्त करा देते हैं। ये ब्याल है, सर्प है, ये दिन रात व्यक्तियों को डसते रहते हैं। विषय, आशा तृष्णा, विषय वासना, इनमें आदमी राग में फंसा हुआ है। तो जो शंकर स्वरूप सदगुरु है वो विषयों से मनुष्य को छुड़ाता है। इसलिए सर्प बता दिया है, क्योंकि विषय के एक्सपर्ट है, नागों को मारने में एक्सपर्ट। हाथ में डमरू, डमरू का मतलब क्या है? राम कथा सुनाते हैं। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ा मनारी, ये डमरू है। जब राम कथा सुनाते हैं तो जितने संशय हैं, द्वैतवाद, वो खत्म हो जाता है, द्वैतवाद में आ जाता है। ये डमरू काम। और त्रिशूल हाथ में, एक हाथ में। त्रिशूल का मतलब क्या होता है? 3 प्रकार के शूल, दैहिक, दैविक, भौतिक, ताप। ये तीनों सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तीनों प्रकार के विचारों को, गुणों को नष्ट कर देना, ये त्रिशूल का भावार्थ है। त्रिशूल तीनों गुणों को नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देता। शंकर जी इसी त्रिशूल से तीनों गुणों को नष्ट करते हैं। तो जीव जो तीनों गुणों के कारण अष्टधामूल प्रकृति में बंधा होता है वो छूट जाता है और प्रकृति से मुक्त हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। ये त्रिशूल है। बाघंबर का मतलब क्या होता है? बाघंबर सिंह, सिंह की छाल, सिंहवस्थ होता है, स्थित प्रज्ञ होता है, एक परमात्मा के अलावा किसी का चिंतन नहीं करता। आंधी आवे चाहे तूफान आवे, इसीलिए उसको शंकर कहा जाता है। किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं रहती। राम नाम में तुम पुनि राम, राम दिन राती, और सादर जपो अनंग अराती। ये शंकर की है। तो शंकर स्वरूप सदगुरु ऐसा ढूंढो, पहले जानो फिर मानो, फिर उससे दीक्षा ले लो और राम नाम का जप करोगे, प्रणव का जाप करोगे, ओम राम का मन सहित इंद्रियों का संयम करके, तो आप जान जाओगे श्री राम कौन थे, श्री कृष्ण कौन थे, ये जितने भी महापुरुष हुए हैं ये सब कौन थे।
शंकर स्वरूप कौन थे, राम स्वरूप कौन थे, कृष्ण स्वरूप कौन थे, सब जान जाओगे। तो ये चीज ना, राम की जागृति ना होने के कारण आर्य समाज के लोग, कबीर पंथ के लोग, या इस पंथ की विचारधाराओं से संबंधित जितने भी विचारधारा वाले अन्य मनुष्य हैं, उन सबके लिए मैं निवेदन करूंगा, सब लोग प्रणव का जाप करो और ज्ञान प्राप्त करो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो। तभी आप बात समझ में आपकी आएगी, तभी आप श्री राम को, श्री कृष्ण को समझ पाओगे कि राम कौन है, श्री राम कौन है, श्री कृष्ण कौन है, शंकर कौन है और शिव कौन है। शंकर गुरु को कहते हैं, सदगुरु को, शिव परमात्मा को कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, उसी को हृदय स्थित राम कहते हैं। तो श्री राम, शंकर, श्री कृष्ण, बुद्ध, तुलसी, कबीर, जितने भी अवतार हैं, ये सब तत्वदर्शी सदगुरु हैं। किसी ने ब्रह्मा की जागृति की, किसी ने विष्णु की, किसी ने ब्रह्मा विष्णु की, किसी ने ब्रह्मा विष्णु महेश की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, किसी ने ब्रह्मा की, किसी ने ब्रह्मा विष्णु की, किसी ने ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों प्रकार की जागृति की। तो तीन प्रकार के सदगुरु। जो ब्रह्मा की जागृति किया है वो केवल संत है, महान, चमत्कार नहीं दिखा सकते। जो ब्रह्मा विष्णु की जागृति कर लिया है, भगवान की दो शक्तियों को प्राप्त कर लिया है, वो ज्ञान का उपदेश भी देते हैं और संसार का पालन भी करते हैं, जरूरत पड़ती तो संहार भी करते हैं और पालन भी करते हैं। जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की जागृति हो गई तो वो जीओडी गार्ड बन जाते हैं, जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय। रचना भी करते हैं क्योंकि चार प्रकार की बुद्धि आ जाती है, और पालन भी करते हैं प्रकृति का, और संहार भी करते हैं। तो ये सब महापुरुष होते हैं, लेकिन मृत्यु इनकी भी होती है, मृत्यु होती है और सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा में फिर ये विलीन हो जाते हैं। वो परमात्मा कहता है, सज्जन ममूर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु कैसे। वो फिर उस बिन पद चले सुने बिन काना, उस ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, ब्रह्म में विलीन हो जाते, जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसते। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान न होने के कारण कबीर पंथ के कुछ लोग, कुछ आर्य समाज के, सबको तो नहीं कहूंगा, ये लोग भ्रम में है। राम कौन है, श्री राम कौन है, श्री कृष्ण कौन है, शंकर कौन है, शिव कौन है, नहीं समझ पाते, और इस सत्य को, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हैं, सत्य को नहीं समझ पाते। तो वही हाल है, राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते, दयानंद को मानते हैं, दयानंद की नहीं मानते, अपनी तरफ से शुरू कर देते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। कबीर को मानते हैं, कबीर की नहीं मानते। जो हिंदू धर्म में राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते, रामायण खूब पढ़ते हैं, खूब गीता पढ़ेंगे। कृष्ण को मानते, कृष्ण की नहीं मानते। की माने होता आचरण, महापुरुषों के आचरण को धारण नहीं करते, उनकी मूर्ति को कैलेंडरों के रूप में, मिट्टी की मूर्तियों को, उनमें दिन रात फूल माला लड्डू पेड़ा चढ़ाते रहते हैं और भागते रहते हैं, घर के धन प्यारे करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, सत्यता का बोध नहीं, सत्य से परिचित नहीं। अब क्यों परिचित नहीं? क्योंकि संसार में जाला पड़ा हुआ है पाखंड का। श्रुति पुराण बहु कहो बुझाई, छुटे न अधिक अधिक अर्जाई, गोस्वामी जी ने कहा है। आत्मज्ञान नहीं है और पाखंड में भगते चले जा रहे हैं, लालच बस। मकड़ी के जाल की तरीके फंस जाते हैं, जैसे मकड़ी जाला लगाती है और स्वयं के जाले में फंस करके मृत्यु हो जाती है। तो इस जाले से मुक्ति पाना तो आत्म अनुभव सुख सुप्रसादा और तव भवमूल भेद ब्रह्मनाश। आत्मज्ञान हो जाएगा, राम की जागृति हो जाएगी, तो फिर आप इस भंवर चक्कर में, पाखंड में नहीं फंसेंगे। यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, आपको सत्य का बोध हो जाएगा, तो सही बात बोलेंगे आप। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी, ये गूढ़ रहस्य था। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओ परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ